नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल। आज के एपिसोड में हम एक फौजी से बात करेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि हम दो फौजी मिलके स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करेंगे, लाइफ को डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे जो आपको बड़ा अजीब लगे कि मिलिट्री मैन इन यूनिफॉर्म वो इस तरह की बातें कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हम लोगों से ज्यादा क्लोजली इस विषय को दूसरा कोई जानेगा नहीं। हमारे यहां दान का बहुत महत्व है और जिस समय आप मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, आप लिटरली अपनी लाइफ को दान में देके आते हैं और उससे जो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट है उसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देर के बिना मैं आज आपको मिलवाऊंगा विंग कमांडर प्रवीण मिश्रा से। उनसे मेरी मुलाकात हुई बाय चांस, हमारे बड़े नजदीकी करीबी मित्र के मित्र हैं और जब हम मिले तो हम मेडिटेशन के ऊपर स्विच हो गए और फिर मेरा सीखने का समय था और मैंने उनसे तब जो सीखा मैं आज तक सीख रहा हूं और मैं जानता हूं उनके पास शेयर करने के लिए उससे बहुत ज्यादा है। तो मिश्रा जी से बात करते हैं। प्रवीण, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी अपब्रिंगिंग और ये जो डायरेक्शन आपने ली है इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? ये काफी विस्तृत प्रकार का प्रश्न है, लेकिन शुरुआत नींव कहाँ से रखी गई थी ये तो अभी भी पता चल रहा है और शायद आगे पता चलता रहेगा। लेकिन याददाश्त जहाँ तक जाती है वहीं तक अपनी पहुँच है और उसकी बात अपन कर सकते हैं। तो शुरुआत में मुझे याद है, जैसे मेरे पिताजी भी फौज में ही थे, अफसर नहीं थे, सूबेदार से रिटायर हुए थे। हमारे दादाजी भी घुड़सवार हुआ करते थे, महाराजा दरभंगा जो थे उनकी फौज में। तो तीसरा जनरेशन हमारा है फौज में। तो फौजी ग्रूमिंग तो जनरेशन दर जनरेशन चली आ रही थी और खून में है। हाँ, खून में थी। और हम बिहारी होने के कारण एक अलग प्रकार की टिपिकल बिहारी वाली अपब्रिंगिंग जैसे होती है घरों में, छठ मनाना, भूमिहार ब्राह्मणों का जिस प्रकार से लालन पालन किया जाता है उसी प्रकार से रहा शुरुआत में। फौज में थे तो थोड़ा बहुत ठीक गांव के प्रकार का या जो बिहारी परिवेश में जैसा हो पाता वैसा नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता काफी था। और फौज में होने के कारण अट्रैक्शन भी फौज के प्रति था और पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। अक्सर जो पढ़ाई लिखाई की परिभाषा गणित और विज्ञान को ही समझा जाता है और ये दोनों ही बिहारियों के फोटे माने जाते हैं, तो इसीलिए पढ़ने लिखने में कभी दिक्कत रही नहीं। मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलाया पिताजी ने, तो उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 2nd आई थी हमारी। तो शांतिपूर्वक जो स्कूल चाहिए था मिल गया, बेलगाम मिलिट्री स्कूल में गए, वहाँ से पढ़ाई करी, वहाँ से पास आउट हुए। फिर अब क्योंकि मिलिट्री स्कूल में गए थे तो फोकस था जी एनडीए जाना है, और उसके अलावा न दाएं देखा न बाएं और कुछ सोच विचार में था भी नहीं। परीक्षा दी एनडीए की, लेकिन नहीं हुआ। तो बड़े दुखी हुए जी, हम तो बड़े अच्छे थे पढ़ने लिखने में, यहाँ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर शांतिपूर्वक ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी एनसीसी में गए। एनसीसी में 1995 में 26 जनवरी की परेड अटेंड करने का मौका मिला। उसमें हमें नेवल विंग का सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार मिला। नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, फिर से हमने फौज की तरफ मुंह रुख किया। इस बार पहली बार में ही हो गया। तो जून में ग्रेजुएशन खत्म और जुलाई में हम एयरफोर्स एकेडमी में आ गए और तब से शांतिपूर्वक जिंदगी चल रही है। बहुत बढ़िया।
हम लोगों का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पहला इंटरेक्शन में ही मेडिटेशन एज ए सब्जेक्ट डिस्कस भी हुआ, और मैं तब से अब तक उसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। जी उस इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत धन्यवाद है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, किसी भी इंसान को यदि आप एक बेहतर इंसान समझते हैं या किसी भी इंसान को बेहतर इंसान नहीं समझते, और यदि इस पे आप चिंतन करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, कंक्लूजन जो निकलेगा इस बात का, कि यार उसमें या तो संवेदना की कमी है या सहनशीलता की। तो इन दो गुणों को यदि निरंतर बढ़ाया जाए, अब जिस तरह से कोई हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर नहीं होता, सबसे बड़ा अंक या सबसे छोटा अंक हम नहीं जानते, उसी प्रकार से संवेदना कितनी हो सकती है इसकी भी कोई सीमा नहीं है, और कोई इंसान कितना संवेदनाहीन हो सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार सहनशीलता है, न उसका अगला अंत न पिछला अंत। तो जीवन जो है, अगर इन दो चीजों को पकड़ के सुधार में लगाया जाए कि जी हमारे जीवन में हमें अपनी संवेदना निरंतर बढ़ाना है और सहनशीलता निरंतर बढ़ाना है, तो फिर जो आपको समझ में आएगा वो सिर्फ विड्रॉल से हो सकता है। मतलब जिन चीजों में हम घुस के निरर्थक प्रयास करके दाएं बाएं मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यदि स्वतः होने दें और जरा रुक के देखें, हाँ यार ये ठीक तो हो रहा है, क्या जरूरत है इसको इतनी बुरी तरह बदलने की, या इसके होने के कारण इतना बुरा लगने की, या इसमें इतना लग के इसको ठीक इसी प्रकार से कराने की। अब अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो लेटिंग गो इतनी आसानी से लोगों में होता नहीं है, और क्योंकि वो ये नहीं करते, इस कारण उन्हें स्ट्रेस भी होता है। तो मेडिटेशन, अगर आप एक अंग्रेजी में जो नटशेल में कहेंगे ना, या कम शब्दों में कहा जाए, तो कर्ता से दृष्टा बनने की जर्नी है, जो कि हमारे शास्त्र, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, हमें लाखों साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे किया जाए और आज के परिवेश में उसको जीवन में कैसे उतारा जाए, ये समझ पाना सबके लिए जरूरी भी है, और सबके लिए एक यूनिक जर्नी है। प्रवीण, इस बात पे हम फिर से आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ लाइफ में, और आप जुड़े कैसे मेडिटेशनल प्रोसेस से? देखिए, किताबें पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही था। तो जब मैं 9वीं या 10वीं में था, तब हमने विवेकानंद जी की लिखी हुई सारी किताबें पढ़ ली थी। तो उनका वेदांत दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जितना वो है, उससे ज्यादा वो बताने के लिए आपको उतारू है, जो कि इंसान को खुद अपने अंदर डूब के खोजना है। तो जो दर्शन आपको बता रहा है, वो एक्चुअली आपको आपके ही दर्शन कराना चाह रहा है। तो आप अपने दर्शन कैसे करेंगे जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे या पॉज नहीं करेंगे लाइफ में? तो ये बैकड्रॉप में था, मेरे दिमाग में था, यार कभी ना कभी तो चिंतन मनन करोगे। सिर्फ श्रवण से काम नहीं चलेगा। जो श्रवण आप कर रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपको चिंतन और मनन की ओर ही ले जा रहा है। तो चिंतन और मनन ध्यान के बिना संभव नहीं है। इतना समझ आ गया था मुझे जब तक नौकरी में है। लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कभी एक प्रायोरिटी, कभी दूसरी। हर चीज हमेशा सामने नहीं रहती। हमेशा हम एक समय पे एक ही वक्त का एक ही प्रकार का काम कर रहे होते हैं। तो बैकड्रॉप में है, जब वो समय आएगा उसका तो होगा, ऐसा मान्यता लेके मैं जीवन जी रहा था। तो जब समय आया, शादी हुई, नौकरी हुई, बच्चे हुए, तो क्या होता है, धीरे 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 हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती जाती हैं। एक परिस्थिति आती है जब लगता है यार ये तो बिल्कुल चली ही जा रही है अनवरत, खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। कब शांति, कब अपने अंदर स्वाध्याय, कब मौका मिलेगा? तब जब ऐसी इच्छा इंसान के अंदर से जागती है, तब फिर आपको दुनिया उसी प्रकार से दिखती है कि अच्छा, यहाँ पे ऐसा रास्ता है क्या जहाँ पे चिंतन मनन और स्वाध्याय संभव है, या वहां पे है क्या? जब हमारी वृत्ति इस प्रकार की होती है, तब हमें रास्ते दिखना शुरू होते हैं। और लगभग ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि सरकारी काम से ही हम गए ताम्रम, चेन्नई में। वहां पे हमारे साथ एक और अफसर थे जो इस चीज में लगे हुए थे। पहले उस जमाने में उसको सहज बार कहा जाता था, और इसको श्री रामचंद्र मिशन कहा जाता था। फिलहाल उसको हार्टफुलनेस कहते हैं। और वो गए, वो एक्चुअली हर संडे को जब हमारी छुट्टी होती थी, वो आश्रम चले जाते थे। और जैसा कि फौज में अक्सर होता है कि लोगों को शाम को अक्सर बार में बैठ के या किसी और जगह और अन्य प्रकार के एंटरटेनमेंट पसंद होते हैं, आमोद प्रमोद के साधन। मेरा शौक ऐसा कुछ रहा नहीं।
या तो पढ़ने का, या सुनने का, या घूमने फिरने वॉक करने का, या बाकी खेल कूद, दौड़ना भागना, ये सब इस प्रकार के शौक रहे। तो वो टिपिकल फौजियों का जो शाम को समय बिताने का तरीका होता है वो मेरा था नहीं। और जब आपकी वृत्ति हो गई इस प्रकार की, जी चिंतन मनन के साधन ढूंढो, और वहीं आपको एक अवसर मिल गया जो इस प्रकार से जा रहा था, तो वो जाए हर संडे को, मैं भी उनके साथ लग लूं। वो जाते थे ध्यान करने, मैं चला जाता था लाइब्रेरी, क्योंकि मेरी आस्था उस समय तक, वृत्ति जो थी वो पढ़ने की ही थी, ज्ञान वाली ही वृत्ति थी। डूबने की या मन को बदलने की या अपने आप को सुधार करने की, आंतरिक तौर पे अपनी वृत्तियों पे काम करने की मंशा नहीं थी उस समय तक। उस समय यह था कि सही क्या है, और जब ये सिद्ध हो जाए जी सही क्या है, तब इंसान अपने आप को उस काम में लगाता है, जी अब तो बदल जाओ, अब आप अंदर से मान गए हो उस चीज को कि ये सही है, तो अब बदलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये सही होगा कि हम इस चीज को उस तरह से कहें कि आप जो कर रहे थे उससे अंदर एक तरीके की जिज्ञासा या भूख पैदा हुई, जी और उस भूख को मिटाने के लिए जो डिवाइन या डिविनिटी कह लें, उसने अपने आप से आपको एक रास्ते पे चलाने के लिए बिल्कुल सही छोड़ दिया, और इधर इच्छा हुई, इधर जिज्ञासा हुई, उधर हाँ, आंसर हुआ। हाँ, और अगर ये लगे कि ये चांस था, शायद नहीं, नहीं मुझे लगा कि आप नहीं, जिस समय उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो गए, तभी आपके सामने आशीर्वाद आके खड़ा हो गया। बिल्कुल और हमारे इस प्रोग्राम का नाम ब्लेसिंग रेडी इसीलिए है बिल्कुल कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा मोमेंट है जब आप उस आशीर्वाद के लिए तैयार हैं जो आपकी वेट कर रहा है। आ, क्या सही होगा कहना? ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक जर्नी है। अब जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, तो पिताजी ने साइकिल दे दी जी। थोड़ा बड़ा हुआ, 17-18 साल का, जी अब उसका लाइसेंस बन सकता है, तो पिताजी ने मोटरसाइकिल दे दी। जब थोड़ा और जिम्मेवार हो गया, तो फिर उसने अपना कार का भी लाइसेंस बना लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिताजी हमेशा पुत्र को देने की वही मंशा रखते थे, भले ही वो 5 साल का था जब वो 18 साल का था, लेकिन 20 साल का हुआ, लेकिन उन्होंने ये समझा कि इस हद से ज्यादा यदि उसको दिया जाए तो ये सुधरने की तो जगह मिल बिगड़ हो सकता रहा है जिसके लिए वो तैयार हो रहा तैयार है। है, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे तैयारी बढ़ती है वैसे वैसे मिलता जाता है। तो देने वाले को कमी नहीं है, हमें ग्रहण करने की क्षमता जैसे जैसे हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे मिलता रहेगा। ठीक है, वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जाके मेडिटेशन प्रोसेस शुरू की, जी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? इसको कम शब्दों में कहना, या इनफैक्ट शब्दों में कहना ही, एक शेर है, सीखा बात अधम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। क्या तो बात है। अगर इसको सही माना जाए तो इस बारे में कहना ही इस बात की निशानी है कि आपको पता नहीं। तो ये जो है एहसास है, और एहसास शब्दों से तो होता नहीं, दिल से होता है। और यदि एहसास गहरा है तो जितनी एहसास की गहराई, उतनी ही कम बात करने की इच्छा, उतनी ही चुप्पी, उतनी ही शांति, उतनी ही शांति। चुप्पी। तो मतलब जितने भी सिद्ध पुरुष हैं या गुरु हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बातचीत का जरिया इस्तेमाल किया हो। वो इतनी गहराई से और इतनी शिद्दत से, इतना डूब के, इतने प्रेम से आप पे काम करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता आप कब पिघल गए। वो आप बन गए, आप वो बन गए। तो शब्दों को बांधना मेरे ख्याल से उद्दंडता मानी जाएगी, अगर सही मायने में उसको समझा जाए तो। लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। लेकिन यही एक जरिया है जिससे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो मेरी तरह थे। एक जमाने में मैं भी सिर्फ शब्दों को ही एक जरिया माना करता था, यही एक तरीका है बदलाव का, बोल दो, पढ़ लो, सुन लो, तभी बदलाव संभव है। लेकिन वैसा है नहीं। पर हाँ, अगर शब्दों को जरिया माना जाए और उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों से कुछ कहना चाहें, तो बात वही है, सहनशीलता और संवेदना, आत्मचिंतन। और मुझे जो मिला है
इनफैक्ट मिल रहा है और पूरा विश्वास है आगे भी मिलता रहेगा। हम जैसे उद्दंड थे, कम 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 होता जा रहा है। जो सुधार चाहिए समाज के लिए, बाकियों के लिए, वो हो रहा है और पूरा विश्वास है होता रहेगा, क्योंकि जी हम जिस दिशा में लेके जा रहे थे गाड़ी को वो तो सही था नहीं। तो सही दिशा क्या है इसकी भी खोज हो रही है, और जैसे जैसे खोज होती है वैसे वैसे उस दिशा में चलते हैं। और ये भी पक्का नहीं है कि जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है, लेकिन ये पता है कि जिसका हमारे सिर पे हाथ है वो सही है। तो वो गलत दिशा में जाने नहीं देगा। तो जब आप समर्पण करते हो या जब आप आध्यात्मिकता में बिल्कुल अंदर से आप किसी को गुरु मानते हो या गुरु आपको अपना मान लेता है, तो दिशा और दशा दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। एक ही चीज का अर्थ होता है कि आप किस हद तक उसमें डूबे हैं या वो आप में डूबा हुआ है। ये बात दोबारा से बोलिए प्लीज, और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए सर, अब अगर इसको हम सांसारिक परिवेश में देखना चाहें, तो मान लीजिए मेरे सामने कोई परिस्थिति है और मुझे ढेले भर का इल्म नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या होगा या इस दिक्कत को किस प्रकार से सुधारा जाए। कुछ चीज उलट गई है तो उसको सुलझाया कैसे जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यदि मैंने अपने गुरु को अपने दिल में रहते हुए मान के, या इस मान्यता से कि जी हमारे भी जुबान पे सरस्वती है, हमारे भी दिल में मालिक है, भगवान है, कुछ भी किया उसका बिना दिमाग लगाए, सिर्फ अपने गुरु की याद में डूब के, तो ये विश्वास है जी वो गलत नहीं होगा। भले ही वो मेरी बुद्धि से आया हो, मेरी वृत्ति से आया हो, लेकिन यदि दिल से आया है तो गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकता। दिक्कत यही है कि दिल से आए, कहीं अपने बुद्धि से या इधर उधर की चीजें जो हमारे मानसिकता को दूषित कर देती है उनसे ना आए, न डर से आए, न लालच से आए, न किसी और सांसारिक इच्छा से आए, न स्वार्थ के लिए, स्वार्थ से आए। अगर वो दिल से आया है तो वो दिल तक जरूर पहुंचेगा और उसको जो जरूरी कार्य है करना है वो कर देगा। वो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर आप बिल्कुल आध्यात्मिकता में डूब के सोचें तो कार्य क्षमता और कार्य दोनों ही भगवान दे रहा है। अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो काम हो जाता है, और यदि उनको दोनों से मिलने लायक नहीं बनाया गया, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर पेग इन राउंड होल, और वैसे वर्षा, तो वो नहीं बनेगा। उसको बनाया ही उस प्रकार से गया है जी ये होगा नहीं। यदि हो जाता है तो हम सोचते हैं जी हम तो रम खान है, हमने तो कर लिया, हमसे बड़ा कोई नहीं। और यदि ना हो पाए तो जी हम तो बेवकूफ हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, हम तो किसी काम के नहीं है। तो जरा आप सोचिए, जब कर्म की क्षमता और कार्य दोनों ही आपने नहीं बनाया तो आप अहंकार और गिल्ट काहे को ले रहे हैं? वो तो मालिक कर रहा है, आप देखिए, आनंद लीजिए। क्योंकि आपका जो टेक अवे है इस परिस्थिति से, जो हमें लेना है, जो हमारी वाकई में जायदाद है उस परिस्थिति से, वो तो सिर्फ सीख है। तो ये हो गया कि ना तो सक्सेस का कोई क्रेडिट लेने की जरूरत है, ना फेलियर के लिए अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत है। वो तो मालिक कर रहा है, मालिक कर रहे हैं। आइदर वे इट इज। बिल्कुल वही कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, तू तो बस यस बोलते भाई, बाकी तो मैं तो कर ही रहा हूँ। निमित्त बन जाओ, ना हाँ में ना में, जो है वो तुम्हारा वैसे भी कुछ लेना देना इससे है नहीं। बिल्कुल। तो ये तो रहा मेडिटेशन का फिलॉसफी एंगल। अब मैं जानना चाहूंगा कि फर्क क्या आया है? हाँ, फर्क अगर अब जैसे हम उसी की बात करें, संवेदना और सहनशीलता, तो जब संवेदना बढ़ती है तो आपको हर इंसान और निखर के दिखना शुरू होता है। जब तक हम अपनी विचारधारा में डूबे रहते हैं, मैं ऐसा, मैं ये, मैं वो, मैं, तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें अगला इंसान कैसा है इससे ज्यादा इस बात की चिंता होती कि वो क्या सोच रहा मेरे बारे में, क्योंकि उसकी भी चिंता में मैं ही प्रधान हूं। उसकी चिंता नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा मैं अभी भी प्रबल है। तो संवेदना सही मायने में तभी आ पाती है जब सिर्फ वो हो, मैं ना हूं। तो जो निगेशन जब आता है तब आपका उसके प्रति प्रेम, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चा हो, मित्र हो, और उसका प्रेम का रेसिप्रोकेशन जितनी गहराई से आपके दिल में उतरता है, या आप जितनी गहराई से लोगों के दिल में उतरते हैं, वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे मतलब न जाने कितने जन्म से बिछड़े थे।
और वही गहराई छोटी से छोटी मुलाकात में, और कई बार मुलाकात ना भी हो फोन पर, उतनी संवेदना जब जागृत हो जाती है इंसान के कारण, तो कभी कभी अनजाने से भी गले मिलके आप रो सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण, संवेदना का तो अनुभव मैंने खुद किया है कि आप कई सौ किलोमीटर दूर बैठ के मुझे न केवल मेडिटेशन में हेल्प कर सकते हैं, बल्कि मेरी क्या मनस्थिति है ये आपको वहां पता चल जाता है। दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द लेवल ऑफ संवेदना, ये जो आपने कैपेबिलिटी हासिल कर लिया है या ऊपर सर, वाले ने ये दे भी दी है। जो संवेदना है, अगेन हम दृष्टा हैं, जो पता है वो मालिक को पता है, आपके हाँ, बारे में भी मेरे बारे में भी। अब ये किस्मत की बात है कि हमें थोड़ा बहुत उसका इल्म वो दे देते हैं, लेकिन हम सब ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं। हम जब किसी को सेटिंग भी देते हैं सहज मार्ग में, तो जो उस इंसान का भगवान के साथ रिश्ता है वही फलीभूत होता है सेटिंग के दौरान। कई बार वो रिश्ता इतना प्रबल होता है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि पाइप से पानी बह रहा है जी, अगर उस पानी का बहाव बहुत तेज है तो पाइप में भी यदि काई लगी हो तो धुल जाती है। तो कई बार मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि लोगों को जब मैंने सेटिंग दिया है तो मुझे लगा कि जी मेरा ही भला हुआ है, मेरी ही सफाई हुई है, क्योंकि उस इंसान का मालिक के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि आज हमें इसका आभास हुआ। अब हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे ले जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मेरे मन का भाव मेरे अपने गुरु के प्रति है। जी आप करा रहे हैं, आपका अपना भाव आपके अपने गुरु के प्रति है, जी जिनको आप अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। जी लेकिन ऊपर के लेवल पे वो दोनों एक ही हैं जी, और इसीलिए ये कनेक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल। आ, बिल्कुल सही बोला आपने। जो हमारे शास्त्रों में जो गुरु की परिभाषा है, खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब जो भी आप देख रहे हो, व्यक्त या अव्यक्त जगत है, सब कुछ वही है। तो गुरु जो वास्तविक शब्द है, गु और रू से बना है। तो जो अंधकार को साफ करता है, अंधकार को प्रकाशित करता है, वो गुरु है। तो कोई भी चीज जिसमें सत्य की अधिकता है वो गुरु है। अब वो सत्य तो जात पात पूछ के तो प्रकाशित करती नहीं। सत्य तो प्रकाशमान है। मतलब अगर मैं दिया जलाऊं यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी क्वालिटी देख के हमें प्रकाश देगा। वो तो निरंतर एनाइसोट्रोपिक एंटेना की तरह सब तरफ ट्रांसमिट कर रहा है और सब तरफ सबकी खोज खबर ले रहा है। तो बिल्कुल डिस्पैशनेट होती हैं ये चीजें। जो भी गुरु हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनके मन में कोई भेदभाव होता नहीं। वो जब आपको भी मिलते हैं तो वो अपने गुरु से ही मिल रहे होते हैं। या हम मतलब उनमें और गुरु में इतनी समानता है कि उनके लिए अंदर बाहर सब तरफ वो ही वो है। प्रवीण, एक शब्द है जिसको बहुत लाइटली यूज कर लेते हैं और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं या समर्पण कहते हैं। और ये कहते हैं कि गुरु के प्रति आपका जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक गुरु आपको उस तरीके से वो सब नहीं कर पाएगा जिस तरीके से गुरु चाहता है। और ये समर्पण की स्थिति किस तरह से आती है और आने के क्या साइंस हैं और इम्प्लीकेशंस हैं, जरा इस पे बात हो जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये बिल्कुल दिल के करीब वाला क्वेश्चन है। सर, जब आपकी संवेदना और सहनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पे जब संवेदना बढ़ जाती है, जब आप अगले का दर्द महसूस कर सकते हो या किसी की आंखों में देख के आपको समझ आ जाता है कि जी इंसान दुखी है, परेशान है, हैरान है, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि क्या ये जरूरी है कि उसके दर्द को भी मैं अपनी गहराई से महसूस करूं। फिर आप अगर दूसरे तरह से आप सोचिए कि मतलब एक तरीका हो गया कि सबको मैं एक ही मानूं, और दूसरा इसका मल्टीप्लिसिटी, मान लीजिए हम सबको अलग अलग माने। तो हमारे शरीर में अबाउट 135 मिलियंस 135 करोड़ों मतलब कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो अकेले रहने में सक्षम थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो साथ आए ताकि और जीवन सुचारू रूप से चल सके। और अभी जो हमारा शरीर चल रहा है उसमें उतनी जिंदगियां इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं।
इतने जीवन एक साथ चल रहे हैं। जो अगर मैं प्रवीण मिश्रा कहूँ तो इसमें इतनी सारी कोशिकाएं हैं जो अकेले ही जीवन जीने को सक्षम थी, लेकिन वो साथ में आई। उन्होंने मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरा जो अनुभव अभी हो रहा है उसको संभव किया। और अभी भी न तो मैं अपनी धड़कनों को ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, न मैं सांस को बदल सकता हूँ। मैं अगर यदि चाहूँ जी मैं 1 घंटे में 1 बार सांस लूँ तो वो भी संभव नहीं। या फिर मैं धड़कनों को चाहूँ कि जी हर मिनट में 2 ही हो, वो भी संभव नहीं। तो जब इतनी सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, बड़े मजे से चल रही है, मैं चलना चाहूँ तो ये शरीर चल लेता है, मैं दौड़ना चाहूँ तो दौड़ लेता है, मैं सोना चाहूँ तो सो जाएगा, मुझे खाने का मन करे तो अन्न पचा भी लेगा। तो जब इतनी सारी चीजें सुचारू रूप से हो रही हैं, जिसके लिए मैंने कोई पढ़ाई तो की नहीं, मैंने तो कोई मशीन बनाई नहीं जिससे खाना पच सके या जिसमें इतनी सारी चीजें चल सके। तो जब आप इस चीज को गहराई से समझते हो कि भाई ऊपर वाले ने तुम्हें ऑलरेडी इतना दिया हुआ है जिसकी तुम्हें ढेले भर इल्म नहीं है, तो मतलब आप उसकी कदर करना तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। हम तो समझ ही नहीं पाए आज तक कि जी क्या दे दिया आपने हमें। तो जिस दिन ये एहसास होता है कि भाई इतना हमें मिला और हमने मूर्खों की तरह उसको किसी से लड़ने में, किसी के बारे में बुरा सोचने में या अपनी ही छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि में, जो कि कई बार आप सोचे तो बिल्कुल निरर्थक थी, अनावश्यक थी, वो करने की कोशिश में हमने उनको अहमियत नहीं दी। या अगर आप देखें तो आपका अपने शरीर के ही कण कण के प्रति आप कृतज्ञ हो जाएंगे कि जिस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, जितने फ्लॉलेसली वो आपको मतलब बिना किसी कष्ट के, बिना आपसे कुछ मांगे हुए छोटा सा आप अन्न अंदर डाल दें और वो आपके जीवन को चलाता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन चल सके। नहीं भी डाले उपवास भी लोग कर लेते हैं 15 दिन, तो भी चल रहा है ना। क्या कृतज्ञता हमने व्यक्त की इन कोशिकाओं के प्रति। तो यदि ग्रेटिट्यूड की भावना या दूसरों कृतज्ञता की भावना जब हमारे अंदर आती है तो सरेंडर अपने आप हो जाता है। और फिर गुरु से मिलना और इस चीज का एहसास होना जी जो वो मुझे कह रहा है यही मेरा दिल भी मुझसे कह रहा था, लेकिन बेवकूफों की तरह मैंने कभी उसकी बात सुनी नहीं। और अब जब मैं देख रहा हूं इतने लोग इसकी बात सुन रहे हैं और उनका भला हो रहा है, तो मैं भी करके देखता हूं। तो समर्पण अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक फीलिंग है जी। समर्पण एक एहसास है, एक एहसास एहसास है। ये कुछ करने या ना करने वाली मेरे ख्याल से जो ग्रेटिट्यूड है वही जब मैच्योर होता है तो वो समर्पण में तब्दील हो जाता है। मान लीजिए मैं गुरु के पास गया, गुरु ने मेरे ऊपर इतने सारे एहसान किए कि मुझे रियलाइज हो गया कि भाई मेरी अपनी बुद्धि से तो मैंने अपना बंटाधार कर ही लिया था, और जब से कहना माना है तब से बल्ले बल्ले। तो उस रास्ते में जाऊं मैं अपना, हर रोज मैं अपना सिर मारूं किसी गलत रास्ते पे, उससे तो अच्छा यहाँ न दिमाग लगाओ और आनंद ही आनंद। बहुत सही बात कही, दिमाग न लगाओ जी। तो ये मैं बहुत लालची हो रहा हूँ प्रवीण, क्योंकि इतना अच्छे से आप चीजों को समझा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को और स्ट्रेच कर लें। बुद्धि जी, जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, ये हमारे समर्पण में बाधक है या सहयोगी है? बुद्धि जो है, आप अगर शास्त्र सम्मत परिभाषा देखें तो एक जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन बुद्धि हमारे महत्व और अहंकार के बाद एक कोश है जो कि हमारी इंद्रियों के परिग्रहण के लिए सुचारू रूप से इंद्रियां अपने अपने भोग को ग्रहण कर पाए, तो उसको मॉडरेट करने के लिए कि जी एक भोग अति ना हो जाए, एक कम ना हो जाए, और वो सुचारू रूप से चल पाए, जीवन भी चल पाए। इसलिए हमें बुद्धि मिली है ताकि हम अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी रोटी कमा सकें, और एक सर्वाइवल टूल हो गया जी। ये चीज आपने छुआ तो गर्म लगा, तो कल से इसको नंगे हाथ ना छुएं, ग्लव्स पहन के छुएं, तो ये बुद्धि हो गई। तो एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमारी बुद्धि और तेज होती रहती है। लेकिन बुद्धि को संवेदना का जरिया मान लेना ये गलत हो जाता है, और क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है बुद्धि की, ये बड़ी कृतज्ञता सीमा जो है वो बुद्धि की नीयत है। अब जैसे हमने कहा ना, इतने सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, लेकिन बुद्धि हमें कभी ये प्रेरणा नहीं देती जी इनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करिए। धरती के ऊपर हम चल रहे हैं,
लेकिन जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जी सुबह उठ के आप धरती माता पे पैर रखने से पहले अपनी कृतज्ञता जाहिर करिए, ये प्रेरणा आपको बुद्धि नहीं देती। तो जो लोग आपकी सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, जैसे माँ बच्चे की सेवा कर रही है, पिता घर का ध्यान रख रहा है, बुद्धि हमें इस चीज की प्रेरणा नहीं देती कि हम कृतज्ञता को जाहिर करें। एक तो ये चीज है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो दो ही स्थितियां हैं जिसमें बढ़ा जा सकता है। एक तो हो गया अज्ञान की स्थिति, जहां पे मेरी सोच है जी आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, आप जो बोलोगे वो सही, एक तरीका तो वो। दूसरा है बहुत सारा पढ़ लिया मैंने, तब मुझे समझ में आया जी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आई कैनॉट नो। सो आई डू नॉट नो या आई कैनॉट नो, बात एक ही है। बात एक ही है। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो दो संभावनाएं हैं, या तो आपका ज्ञान तेजी से बढ़े और अहंकार को डुबा दे, या थोड़ा पढ़ लिया और अहंकार बहुत तेजी से बढ़ गया। तो जो आई नो वाली स्थिति है ये बड़ी डेंजरस है, बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है, कि जहां आई नो लगा जी मुझे पता है जी सब, तो वहीं से इंसान का समर्पण भाव, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सरेंडर की संभावना खत्म हो जाती है। या तो गुरु की दिशा और दशा हो तो सीधा वो ज्ञानी अनभिज्ञ की स्थिति में पहुंच जाए, या आई डू नॉट नो से आई कैन नॉट नो पर, तभी संभव है। बीच की स्थितियां सारी दिक्कत वाली हैं, सब बुद्धि के भ्रम है। प्रवीण, मैं आपको सच बताऊं, जितना मैं सोचता था उससे ज्यादा मुझे आपसे चाहिए। तो एक सेशन में तो नहीं होने वाला है, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे भी आप फ्री होंगे सर हम इस विषय पे और बात करेंगे बिल्कुल और सर, खूब सारी बातें करेंगे। बिल्कुल लेकिन फिलहाल बस एक चीज और, वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव। प्लीज सर। हमारे ऐसे कहते हैं कि अपने ईश्वर से, अपने गुरु से मांगना नहीं चाहिए, और ये डिबेट का कोई एंड नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये आप ये सोचेंगे कि अगर हमें जरूरत है और हम अपने पिता से, अपने गुरु से नहीं मांगे तो कहाँ जाएं, बिल्कुल देने वाला तो वही है। और दूसरी तरफ एक ये फिलॉसफी कि अगर आपने उनको अपना पिता मान लिया तो फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छा तो क्वेश्चन, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे बहुत ही करेंगे? बढ़िया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब दो सीमाएं हैं, जैसे मैंने कहा अनभिज्ञ और अज्ञान, उसी प्रकार से दो सीमाएं हैं। एक तो मैं ये मान के चलूं जी सब कुछ आ रहा है, मैं बड़ा खुश हूं, वो मेरे पिताजी को पता है सब, उनको जो जो जब चाहिए होगा तो दे देंगे। और नहीं तो देखिए, जीवन में या तो हम अपना तुष्टीकरण कर रहे होते हैं या कष्ट को भोगने की क्षमता बढ़ा रहे होते हैं, यही दो चीजें हैं। जब बुरा वक्त होता है तो आपको जो आज तक कष्ट नहीं हुआ था वो हुआ है, तो आप इसको भोगने की क्षमता बढ़ा रहे हो, और नहीं तो आपको जो मिल गया, तुष्टीकरण हो गया, तो आप खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। तो ये तो वो है जो होता है। अब मान्यता देखिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो संकोच भी अहंकार का सूक्ष्म रूप है। यदि मैंने आपको पिता माना है जैसा आपने कहा, तो मांगने में काहे का संकोच। यदि मुझे अहंकार है कि जी अगर मना कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, या यदि आपको अहंकार नहीं है तो ही मांगने के बारे में आपको बिल्कुल हिचक नहीं हो। लेकिन यदि अहंकार है, जी मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे मांगू, और हिचक है ना, तो यदि वो हिचक नहीं है तो संकोच नहीं है, और यदि हिचक नहीं है, संकोच नहीं है, तो मांगने में आनंद है। और नहीं तो आपका, एक तो ये स्थिति हुई, अज्ञान वाली स्थिति होगी, मान लीजिए मांगने में कोई हिचक नहीं, भाई अपना ही आदमी है, पिताजी है, मना कर दे तो मना कर दे, तो हो सकता है मुझे डांट की जरूरत है, मैंने मांगा, उन्होंने डांट दिया, और मैं उसको भी प्रेम से ग्रहण कर पाया, जी हो सकता है मैंने कुछ गलत किया होगा, अब आज नहीं कल समझ आएगा काहे को क्या गलती कर दी, लेकिन हिचक नहीं मांगने में। एक तो वो स्थिति बहुत बढ़िया, गुरु से आप मांग सकते हैं। दूसरा ये मान्यता कि गुरु सक्षम है, हर प्रकार से मुझे हैंडल करने को में सक्षम है, तो जब ये मान्यता है तो मांगने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी अंदर से, कि जी जो चाहिए वो मिल तो रहा है, मतलब ऐसा क्या है जो मांगने की आवश्यकता हो। और फिर भी यदि आवश्यकता महसूस हो तो फिर संकोच नहीं, बदले में आपको जो चाहिए वो मिले या डांट मिले, दोनों में प्रेम।
So either way it is okay. आइदर वे इट इज ओके, बट बीच की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। या तो मुझे संकोच ना हो मांगने में, कोई दिक्कत ना हो, या फिर मुझे विश्वास हो जी वो जो दे रहा है वो बिल्कुल सही है, एडिक्वेट है। अभी मुझे खाने की जरूरत है तो खाना मिल रहा है, अभी मुझे फास्टिंग सीखने की जरूरत तो नहीं मिल रहा, और जब मुझे जो चाहिएगा वो मिल मिल जाएगा। जाएगा। उसी तरह से जैसे जब आप तैयार हुए तो आप हार्टफुलनेस से जुड़ गए जी और अपने आप से परिस्थितियों ने आपको वहां तक पहुंचा हाँ। दिया, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी बिल्कुल। पड़ी। बिल्कुल प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Pleasure. आपसे बात करके बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा और समय दें और हम अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.